सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में बच्चों हम लोग खत्म करने वाले हैं एओडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके एग्जाम में पेपर आएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा। वो टॉपिक हम लोग आज खत्म करने वाले हैं। स्टार्ट भी करेंगे, खत्म भी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि अभी तक आपने एओडी में जो पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, इसमें से क्वेश्चन आए ना आए, जो आज हम लोग पढ़ेंगे गाइज, वो सुपर इंपॉर्टेंट है। एओडी के हिसाब से अगर आप इसको मेजर करके देखो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज वाला टॉपिक है भी बहुत आसान। और हम लोग उसको खत्म करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में दिखेगा वो भी आपको यहीं से दिखेगा, तो एकदम ध्यान लगा के अच्छे से इसको अटेंड करना है। नाउ आज का जो टॉपिक है गाइस, दैट इज अबाउट, हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कॉस्ट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना। वो निकालने के लिए आपको उसके पहले बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो हमारा जो एंड गोल होगा ना आज के चैप्टर में, देखो मैं आपको एक ब्रीफ देता हूं कि जो हमारा एंड गोल है, एंड गोल हमारा पता है क्या है? हमें सीखना वही है, क्वेश्चंस आपको वहीं से दिखेंगे। हमें सीखना है प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू। इन दोनों को कोई भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उसके बिजनेस में थोड़ा प्रॉफिट हो, कि उसके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो। तो सर वो बहुत प्रॉफिट हो। अच्छा, प्रॉफिट बहुत होने के लिए रेवेन्यू को ज्यादा होना जरूरी है कि कम होना जरूरी है? तो रेवेन्यू भी ज्यादा होना जरूरी है। तो हमारा पता है एंड गोल क्या है? हमें ये सीखना है कि हम लोग कैसे प्रॉफिट या रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करें। मैक्सिमाइज करें मतलब उसका मैक्सिमा का पॉइंट निकालना। दूसरा, एक और तरीका होता है दोस्तों। क्या तरीका होता है पता है? अगर बिजनेस में चाहते हो प्रॉफिट ज्यादा हो तो कॉस्ट को कम कर लो। बिजनेस में क्या कर लो? कॉस्ट को, खर्चों को कम कर लो। तो अगर आपको कॉस्ट बोलेगा क्वेश्चन में मिनिमाइज करने, मिनिमाइज करने का मतलब है कॉस्ट का मिनिमा पॉइंट निकालना। तो आपका एंड गोल जो इस चैप्टर, इस टॉपिक में होगा वो यही होगा। लेकिन ये क्या तुम डायरेक्ट पहुंच सकते हो? नहीं। इसको पहुंचने के पहले आपको दो तीन चीजों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले, इसके पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं। इसके पहले आपको सीखना पड़ेगा बच्चों कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों जब तुम सीखोगे, अच्छा क्या मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट भी डायरेक्ट निकलता है? नहीं। इसके पहले आपको सीखना पड़ेगा कि रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकलता है, कैसे निकलता है। इसके पहले आपको सीखना पड़ेगा बच्चों कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलता है। और यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन ये भी आएगा, ये कैसे निकलता है, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो आपका एंड एंड गोल क्या है पता है? एंड गोल है ये तुम्हें सीखना है। ये एग्जाम सेंट्रिक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको करने के लिए उसके पहले वाले पड़ाव को भी आपको देखना पड़ेगा। यहां से शुरू करेंगे, पहुंचेंगे वहां तक, क्वेश्चंस लगाएंगे, टॉपिक खत्म, ज्यादा दम नहीं रहेगा। अगर इसके पहले वाले लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं तो ये चैप्टर, ये टॉपिक में आपको डर नहीं लगेगा बच्चों, आसान ही लगेगा। चलो शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में तुम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, कॉस्ट फंक्शन एक चैप्टर होता है हमारा। उसमें क्या बोला जाता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये इक्वेशन था, यही इक्वेशन आपको पढ़ना है अभी भी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में इसका जो वैल्यू होता है बच्चों, ये हमेशा फिक्स होता है। तो इसका ना वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में दिख जाता है। 10,000 रुपया, 5,000 रुपया फिक्स खर्चा था, वो आपको यहाँ पर हमेशा दिख जाएगा। जो नहीं दिखेगा, जो आपके वेरिएबल फॉर्मेट में होगा, वो कौन सा कॉस्ट होता है? वो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा मेन मुद्दा जो होगा ना क्वेश्चन में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो इक्वेशन होगा, उसको समझ के उसको सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट, क्या होता है। ये थ्योरी पार्ट है गाइस, ये थ्योरी वगैरह आपको आता नहीं, बट चलो आपने पढ़ा होगा माइक्रो में। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, थोड़ा मोड़ा भी याद होगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते पूरा डिटेल में इसका थ्योरी पार्ट को भी समझना, तो डिटेल लेक्चर भी आपके पास एक्सेस है, आप डिटेल लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अभी एग्जाम के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, तो हम लोग उतना डीप में नहीं घुसेंगे, हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे लिए ये, टोटल कॉस्ट निकलता है कैसे? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से एक फिक्स्ड होता है, दूसरा वाला वेरिएबल। अच्छा, जो वेरिएबल होगा ना, जो वेरिएबल होगा, ये आपको हमेशा हमेशा इन टर्म्स ऑफ एक्स इस फॉर्मेट में दिया रहेगा। तो ज्यादा दम है नहीं, हम लोग उसके क्वेश्चंस को डायरेक्टली जब देखेंगे तो समझेंगे। आओ यहां पर आते हैं नेक्स्ट, कि हम लोग जब कॉस्ट फंक्शन की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? हम लोग बात करेंगे कॉस्ट फंक्शन को। तो कॉस्ट फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? कॉस्ट फंक्शन को डिनोट करते हैं इस तरीके से, सी और ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स। सी एक्स का मतलब क्या होता है? सी एक्स का मतलब क्या होता है? सी एक्स का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग
ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ आउटपुट, और प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ आउटपुट, ये होता है टोटल कॉस्ट का मतलब। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो बच्चों यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखा है, टोटल कॉस्ट में कितने एलिमेंट होते हैं? एक होता है कि दो होता है? तो आप बोलोगे सर दो होता है। एक होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये जो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसका वैल्यू भी दिया रहेगा, उसका भी किसी ना किसी तरीका से दिया जरूर रहेगा। इन दोनों को जोड़ के तुम डायरेक्टली आराम से बिंदास कॉस्ट फंक्शन निकाल सकते हो। ज्यादा दम नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, तो चलते हैं जल्दी से आगे। जहां ज्यादा दम होगा हम लोग वहां पे थोड़ा डिटेल में रुक के समझेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट है बच्चों डिमांड। अब देख यहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होता है भाई? देखो, डिमांड आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड क्लास 11th माइक्रो में, कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए तो इस तरीके का डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। एक्स एक्सिस में अगर तुम क्वांटिटी लिखोगे और लिखोगे वाई एक्सिस में प्राइस, अगर ऐसे करके लिखा तो पता है इसका डिमांड कब कैसे बनेगा? इसका डिमांड कब बनेगा? इसका डिमांड कब बनता है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा सर, क्या हम लोग इसका उल्टा कर सकते हैं? उल्टा का मतलब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग नहीं पढ़े हैं बच्चों, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कर सकते हो तुम। क्या कर सकते हो? देखो, यहां पर ये ही सेम ग्राफ आपने बनाओगे। यहां पे अगर तुम्हारा मन करे तो तुम एक्स एक्सिस में क्वांटिटी जो लिखे हो इसको हटा दो, वाई एक्सिस में जो प्राइस लिखे हो इसको भी हटा दो, और इसको पलट दो। पलट दो का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी को लिख दो यहाँ पे वाई एक्सिस में, प्राइस को लिख दो यहाँ पे एक्स एक्सिस में। हालांकि हालांकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन जितना भी ग्राफ पढ़ते हैं उसमें एक्स एक्सिस में हमेशा, याद रखना, एक्स एक्सिस में हमेशा क्वांटिटी लेते हैं, वाई एक्सिस में प्राइस लेते हैं। लेकिन तुम चाहो तो तुम इनको पलट भी सकते हो। यही सेम चीज है बेटा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? कभी ना आप डिमांड फंक्शन देखोगे तो आपको दिया रहेगा दो फॉर्मेट में। कैसे दिया रहेगा? देखो, इस तरीके का फॉर्मेट में दिया रहेगा, एफ इज इक्वल्स टू एफ पी। पहला फॉर्मेट रहेगा एस एक्स इज इक्वल्स टू एफ पी। इसका मतलब क्या होता है? डिमांड एक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पी। डिमांड इज डिमांड एक्स इज डिपेंडेंट ऑन पी। पहला फॉर्मेट होता है ये, डिपेंडेंट ऑन पी। पी का मतलब होता है प्राइस। ठीक, तो ये इक्वेशन बी का जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको पहला वाला दिखेगा। दूसरा, इसका उल्टा भी हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है? पी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि डिमांड प्राइस प्राइस पी इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस पी इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, डिपेंडेंट ऑन यूनिट एक्स। क्या ये सर दोनों के दोनों डिमांड फंक्शन है? जी बच्चों बिल्कुल। अपने को क्या क्वेश्चन में डरने का है? क्या अपने को क्वेश्चन में डरने का नहीं है बच्चों। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको जो भी दिया हुआ रहेगा तुम उसी को फॉलो करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, कभी इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। आपको जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा आप वैसे हिसाब से उसको बनाते हो। कोई टेंशन मत लो, दोनों ही सही है, दोनों से ही सही आंसर निकलेगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मुझे बताना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं, कि डिमांड फंक्शन का दो वैरायटी पॉसिबल हो सकता है? ये दोनों आपको समझ आना चाहिए। बताओ जल्दी। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट बहुत आसान सा पॉइंट है। क्या पॉइंट है? देखो, आपसे बोलेगा रेवेन्यू, बिजनेस में रेवेन्यू कितना हुआ। तो देखो बेटा, रेवेन्यू कैसे निकलता है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेवेन्यू निकालने का, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। अकाउंट्स में भी पढ़ा है आपने, अकाउंट्स में भी पढ़ा आपने। कैसे निकालते हैं? सपोज हम लोग चाय बेच रहे हैं, ठीक है। एक कप चाय का दाम है 5 रुपया। टोटल आपने 100 कप बेचा। टोटल आपने कितना बेचा? 100 कप। एक कप का दाम कितना है? 5 रुपया, ₹5 पर कप। आपसे पूछेगा कि आपका टोटल सेल बिजनेस का कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? 500 रुपया। तो आपने ये निकाला कैसे? प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। ये आपने निकाला कैसे? यहाँ पे 5 रुपया प्राइस को डिनोट करता है, और ये एक्स 100 कप जो है वो डिनोट करता है तुमने बेचा कितना, क्वांटिटी को। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो यही इसका फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों। क्या फॉर्मूला बन जाता है? कि जो मेरा टोटल बिजनेस का कमाई है, जो मेरा टोटल बिजनेस का सेल है, वो तुम कैसे निकाल सकते हो? वो तुम निकाल सकते हो P इंटू एक्स, जहां पे P क्या होता है? प्राइस, और X क्या होता है? जितना भी तुमने सामान बेचा है, जितना भी तुमने यूनिट या क्वांटिटी को बेचा होगा, उसी से यहाँ पे इसका वैल्यू मिल जाता है। यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन आप निकालना सीखते हैं। अब ये रेवेन्यू फंक्शन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों?
क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके पास आएगा ना वहां पर आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालने बोलेगा अगर, तो तुम्हें ना ये रेवेन्यू निकालने आना चाहिए। तुम्हें जब मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोलेगा तो तुम्हें टोटल कॉस्ट निकालने आना चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, अकेला क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बट हम लोग फिर भी क्वेश्चन देखेंगे इस पे। बट यहां पर आपको इस पॉइंट पे ओके रहना है। नेक्स्ट पॉइंट पे ये आ गया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर आपको मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस बहुत दिखाई देंगे। क्या क्या बोल रहा है आपसे? प्रॉफिट निकालना। बच्चों प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बच्चा बच्चा जो कॉमर्स पढ़ रहा है या फिर ह्यूमैनिटीज भी पढ़ रहा है वो जानता है इस बात को कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा है, बैलेंस शीट बनाना सीखा है। टोटल सेल्स मतलब रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ऐसे ही निकलता है कि नहीं निकलता है? प्रॉफिट का इक्वेशन, जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? पी एक्स। प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? प्रॉफिट को डिनोट करते हैं हम लोग पी एक्स से। रेवेन्यू को कैसे करते हैं बच्चों? रेवेन्यू को करते हैं आर एक्स। कॉस्ट को कैसे करते हैं? कॉस्ट को करते हैं सी एक्स। तो आपसे अगर पूछे कि प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हें दो चीजें निकालनी पड़ेगी पहले क्वेश्चन में, रेवेन्यू कितना और कॉस्ट कितना। जब ये दोनों निकल गया, एक दूसरे से माइनस कर दो, आपको यहां पे प्रॉफिट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक। अब सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, ये तो पहला एक है कि आपसे पूछेगा कि आपको प्रॉफिट फंक्शन बताना है क्वेश्चन में। दूसरा चीज पूछेगा, आपको बताना है ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन सेल्स। नाउ ब्रेक इवन सेल्स पता है बेटा क्या होता है? वो पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है बिजनेस में वेयर वेयर प्रॉफिट इज जीरो। ये बिजनेस का वो पॉइंट होता है जहां पर बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है मतलब प्रॉफिट का जीरो। अब इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आपने यहाँ पे प्रॉफिट का जो बनाया है, इसी इक्वेशन में अगर तुम प्रॉफिट का वैल्यू को जीरो कर देते हो, तो चलो हम लोग एलएचएस को ना यहाँ पे जीरो मान देते हैं। तो ये आपने लिखा जीरो इज इक्वल्स टू आर एक्स माइनस सी एक्स। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कॉस्ट इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा यहां पर कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू। ये है एक और तरीका ब्रेक इवन पॉइंट को एक्सप्लेन करने का। क्या है ये तरीका? इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर वेयर cost becomes equals to the revenue in the business. It is a point where कॉस्ट बिकम्स इक्वल टू द रेवेन्यू, जैसा आपने यहां पे देखा। या तो तुम ऐसे एक्सप्लेन करो ब्रेक इवन पॉइंट को कि रेवेन्यू और खर्चा, कमाई और खर्चा बराबर हो जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं। या तो प्रॉफिट उस जीरो हो जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब ब्रेक इवन सेल्स होता है। अपने को क्वेश्चन में ये दिख जाएगा। छोटे लेवल के क्वेश्चन में दिखेगा बच्चों, बड़े लेवल में आप नहीं देखोगे। छोटे लेवल का क्वेश्चन जिसको हम लोग बोनस क्वेश्चन बोलते हैं, अगर वो आ गया तो दिखे। हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है, फिर भी क्या पता कुछ भी आ जाए, क्या हम नहीं जानते। चलो, तो ये हुआ प्रॉफिट फंक्शन एंड ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का। ये सब है छोटा मोटा बात। जो इंपॉर्टेंट बात है अब हम लोग वहां पहुंचते हैं। ये भी छोटा बात है बच्चों। देखो, आपको बोल रहा है कि आपको टोटल कॉस्ट आपने निकाल लिया। आपने क्या निकाल लिया? टोटल कॉस्ट। अब आपको बोलेगा ना कि एवरेज कॉस्ट निकालो, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? एवरेज कॉस्ट निकलेगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज बचपन से निकाल रहे भाई, एवरेज पूछा आपसे। तो टोटल कॉस्ट का जो इक्वेशन होता है बच्चों, वो कैसे होता है? सी एक्स। टोटल कॉस्ट जो आप निकालते हो, कैसे निकालते हो? सीखा ना भी इसके पहले, कैसे निकालते हैं हम लोग? सी एक्स से निकालते हैं। क्वांटिटी को कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों? क्वांटिटी को डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि आपको एवरेज कॉस्ट बताना है, तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो भी आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है, जो भी आपने बनाया है, उससे आप निकाल सकते हैं एवरेज कॉस्ट। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। अच्छा, एक बात ध्यान दे, कभी भी अगर ये सब निकालने आ रहा है ना, तो अकेले नहीं आता, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में आता है। तो अगर आप तुम पहला वाला निकालोगे, दूसरा वाला, तीसरा वाला, सब अपने आप निकलते जाता है। इसमें परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब जैसे आपसे एवरेज कॉस्ट पूछा था, वैसे ही आपसे पूछ सकता है एवरेज रेवेन्यू बताओ। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो जो भी तुमने सामान बेचा होगा, तो अब कितना सामान बेचा है? एक्स। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? आर एक्स। अब एक बात बता कि आर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है?
आर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो तुम बोलोगे सर प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स। क्या यहाँ पे कोई चीज कैंसिल हो सकता है? जी बिल्कुल, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया। दिस मीन्स एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों हमेशा हमेशा बच्चों सेम हो जाएंगे। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस अगर क्वेश्चन में आपसे एमसीक्यू में पूछे कॉम्पिटेंसी लेवल पे, तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। क्यों होता है? उसका लॉजिक यहां पर है। बोलिए, ये बात सबको ओके है? यस और नो? तो बच्चों चलते हैं हम लोग आगे। छोटा छोटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, अब आते हैं हम लोग मेजर चीज पे। जब भी आपको क्वेश्चन में बोले मार्जिनल कॉस्ट निकालना है बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है? डिफरेंशिएट करते हैं किसको? टोटल कॉस्ट को। किसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग बच्चों टोटल कॉस्ट को। और टोटल कॉस्ट का इक्वेशन होता क्या है? सी एक्स। तो यहां पर आप निकालोगे d बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये आपको डायरेक्टली निकालने दे सकता है क्वेश्चन में कि आपको मार्जिनल कॉस्ट निकाल के बताना है। मार्जिनल कॉस्ट कभी भी डायरेक्टली नहीं निकल सकता, उसको निकालने के पहले आपको टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स सी एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे डेरिवेशन पे एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीबीएसई में ना आपके पीवाई क्यूज में एक बार आया हुआ भी है बच्चों, और ये अपना बोर्ड के पेपर में आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आया हुआ है। चलो देखो यहाँ पे, अब ये जो क्वेश्चन है ये इसको बेटा शॉर्ट में अगर हम लोग लिखे तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं एम ए सी, दैट मीन्स मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। इसका फॉर्मूला कैसे होता है? मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट दिस होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या तुम निकाल सकते हो? मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पर आपने निकाला है, यही मार्जिनल कॉस्ट जो यहां निकलेगा ये वैल्यू आप यहां पुट करते हैं, माइनस करते हैं बच्चों एवरेज कॉस्ट को और डिवाइड करते हैं एक्स से। इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाता है? आपको मिलता है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन नहीं आया था, एक बार बोर्ड्स में एमसीक्यू में पीवाईक्यू में आपसे ये फॉर्मूला पूछ लिया था। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बोर्ड्स में पीवाईक्यू का पेपर रह चुका है ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान देना है मार्जिनल कॉस्ट के लिए। ये फॉर्मूला मत भूलिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिमिलरली हम लोग आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू पे। आपको बोलेगा मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकलता कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल रेवेन्यू। कैसे निकलता है? डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू निकालना क्या आप जानते हो? बिल्कुल आपने सीखा है कैसे डिनोट करते हैं हम लोग टोटल रेवेन्यू को? आर एक्स से। और आर एक्स का फॉर्मूला क्या हमें पता है? बिल्कुल पता है। आर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आप उससे यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूला जो आपने देखा, यहां पर आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट बच्चों पूरा खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसके ऊपर नहीं है। अब जो एग्जाम में आएगा, ध्यान से सुनो सर, क्या ये सब नहीं आएगा? आ गया, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो इतना आसान क्वेश्चन आ गया। जो इंपॉर्टेंट है और जो शायद इस बार आपको बोर्ड्स के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, वो होगा मैक्सिमा मिनिमा निकालना यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा कॉस्ट का निकालना या फिर प्रॉफिट का निकालना। तो अब हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो हमें तैयार करेंगे आगे के लिए। तो ये छोटे क्वेश्चंस एक दो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस बच्चों। बहुत, हाँ जी, आओ देखो इस क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है? बेबी क्वेश्चन है, लोड मत लेना। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्स यूनिट ऑफ कमोडिटीज गिवन बाय दिस। ये है भाई आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी आपसे बोल रहा है यू हैव टू फाइंड आउट द फिक्स कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहां पर टोटल कॉस्ट जब भी आप निकालते हैं तो एक वेरिएबल यूनिट होता है दोस्तों, और उसके बाद वाला जो भी यूनिट होता है वो फिक्स होता है। यहां पर वेरिएबल वही होगा, हमेशा ध्यान रखना, जहां पर आपको एक्स इन्वॉल्व होगा। ये है कॉमन सेंस का चीज। वेरिएबल पार्ट वही होगा वेरिएबल कॉस्ट जहां पर आपका एक्स इन्वॉल्व होगा। जहां पर एक्स इन्वॉल्व नहीं है वो हमेशा फिक्स कॉस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, एक्स बस यहां पे इन्वॉल्व है, यहां पे इन्वॉल्व नहीं है भाई, तो फिक्स कॉस्ट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? 5e। ये बात क्लियर है कि नहीं सबको? बताओ। चलो, तो आपसे पूछा है दोस्तों, यहां पर आपको बताना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट, ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट का पार्ट। अब आपसे पूछ रहा है एक एक करके बताना है टोटल फिक्स कॉस्ट।
तो फिक्स पार्ट है 5e। देखो बेटा e जो है ना, e इज एन एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट का वैल्यू फिक्स होता है 2.89 समथिंग 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 आता है, 2.89 या 2.79 समथिंग जो भी आता है। ये 5e, e इज अ कांस्टेंट, e इज एन एक्सपोनेंट, उसका वैल्यू हमेशा फिक्स है, तो अपना वो फिक्स कॉस्ट में आ गया। सेकंड आपसे पूछा है, आपको बताना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो जहां जहां x इन्वॉल्व है बस उसको लिख दीजिए 2x 1/5 x²। ये दो चीजों आप लोगों ने आराम से लिखा। थर्ड चीज क्या पूछ रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट। तो 5 यूनिट अगर बनाओगे तो टोटल कितना खर्चा आएगा, कुछ मत करो, x का वैल्यू, यहां पे रख दो 5, तो लिखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। एक्स की जगह पर आपको यहाँ पे 5 पुट कर देना है, तो चलो पुट कर दो, 2 × 5 प्लस आगे है 1/5 × 2 का स्क्वायर प्लस 5e। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 प्लस 4/5 प्लस 5e। अब इसको एलसीएम में लेना चाहे तो बस आप इसको एलसीएम में ले ले, आगे इसका एलसीएम वैल्यू निकाल दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, नहीं निकालोगे तो 10.8 की तरह वैल्यू आएगा, तो आप इसको 10.8 प्लस 5e करके छोड़ सकते हो। तो सर क्या इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा? भाई अगर पेपर बना, ऐसा थोड़ी कि पेपर फेल करने के लिए बनता है, पेपर आसान आता है बच्चों बोर्ड्स का, अगर बना तो हो सकता है बिल्कुल दिखे। तो ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं पढ़ते हैं सर क्योंकि आएगा ही नहीं, कुछ भी आ सकता है भाई, पेपर आसान भी आते हैं, क्वेश्चंस आसान आते हैं। आगे पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट। तो भाई अगर आपने टोटल निकाल दिया है तो क्या तुम एवरेज भी निकाल सकते हो? चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। यहाँ पर ये इसको रहने दो, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट। तो जो भी आपका टोटल कॉस्ट आया था उसको उसको तुम डिवाइड कर दोगे क्या चीज से, 5 से। जो भी टोटल कॉस्ट आया था उसको तुम डिवाइड कर दोगे 5 से। चलो भाई यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4/5, तो 4/25 प्लस ई। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आएगा अपने पास अपना एवरेज कॉस्ट का वैल्यू है फॉर प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। बोलो बच्चों, इजी है कि हार्ड है? सर इतना इजी है कि एग्जाम में अगर ये आ गया तो हम लोग खुशी से पागल भी हो सकते हैं। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होना बिल्कुल भी। बट बताओ क्या ये आसान है कि ये बहुत ज्यादा आसान है? अच्छा यहाँ पर ना गलती से मैंने 2 ले लिया, ये 5 लेना था। बच्चों ध्यान से, ये ना यहाँ पे 5 लेना था यार, मैंने गलती से 2 ले लिया, तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। 5 यूनिट्स बोला था मैंने, 2 ले लिया गलती से, तो 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 5, तो 10 प्लस 5 दिस इज 15 प्लस 5e। और तुम इसको सॉल्व करोगे तो 15 प्लस 5e यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 5 से डिवाइड करने पे 5 3 ज़ा 15 प्लस ई। बस इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आई इट वॉज माई मिस्टेक, मैंने गलती से वहाँ पे 2 ले लिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक बहुत आसान सा पार्ट है, इसके आने के चांसेस बहुत 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 नेग्लिजिबल है। 15 नंबर का जो टोटल कैलकुलस आता है उसमें आप सोचोगे ऐसा आसान, बहुत मुश्किल, लेकिन जो आ सकता है बच्चों वो कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग उसे तैयारी करेंगे जरूर। आओ देखो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कंपनी प्रोड्यूसेस अ कमोडिटी विथ 24,000 रुपया का फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है इसको बनाने में, जो भी सामान वो बना रही होगी, 24,000 रुपये, ठीक है। आगे देखो द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिकवर्ड ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट, बाप रे, एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट। अब इस लैंग्वेज को ही समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्यों भाई इंपॉर्टेंट? इसलिए भी है क्योंकि बच्चों ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है फिक्स कॉस्ट दे दिया है अभी अपने को, वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं, उसका कहानी लिखा है, इट इज 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिकवर्ड ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट। 8 रुपए में बेचेंगे, जितना भी सामान बेचेंगे उसका 25% हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। आगे पूछ रहा है फाइंड द फॉलोइंग, कॉस्ट फंक्शन चाहिए अपने को, फिर रेवेन्यू फंक्शन चाहिए, फिर ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, फिर प्रॉफिट फंक्शन चाहिए। सबसे पहले कितना सामान हम लोग बेचने वाले हैं, क्या हमें वो पता है कि हम लोग टोटल कितना आइटम बेचने वाले हैं? वो हमें नहीं पता बच्चों। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, लेट 25 ऑन द टोटल अमाउंट, टोटल रेवेन्यू रिकवर्ड ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट, लेट वी सेल x यूनिट्स ऑफ आउटपुट। हम लोग कितना सामान बेचने वाले हैं? हम लोग बेचने वाले हैं x यूनिट ऑफ आउटपुट। दिस इंप्लाइज टोटल रेवेन्यू दैट इज टी आर, टोटल रेवेन्यू मतलब आर एक्स। ये कैसे निकलता है,
x इंटू पी से। तो x का वैल्यू हमें पता नहीं, उसको x रहने दो। क्या हमें प्राइस पता है क्वेश्चन में? ध्यान से देखिए, क्या हमें क्वेश्चन में कहीं भी प्राइस दिया है क्या? हाँ जी दिया, बिल्कुल 8 रुपया 1 यूनिट का दाम है, तो इसको लिखेंगे 8। तो ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है सर, हम लोग टोटल रेवेन्यू क्यों निकाल रहे हैं? पहले हम लोग रेवेन्यू फंक्शन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बच्चों आपसे मांगा है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए वेरिएबल फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट को डिपेंडेंट बना दिया इस पे रेवेन्यू पर। ठीक है, यहां से ध्यान से देखो, 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू तो निकालना पड़ेगा ना, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, पहला पार्ट, कॉस्ट फंक्शन। सी एक्स का वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोस्तों टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में? 24,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? बोल रहा है 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, तो 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू है कितना हमारे पास? 8x, तो यहां पर आ गया 8x। तो लो जी, अपने पास इसका आंसर निकल गया है, दिस इज 1/4, ये आ गया 2x प्लस 24,000। दिस इज गोना बी योर कॉस्ट फंक्शन। बोलो ये बात समझ में आया क्यों हम लोग पहले रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकाल रहे थे? बताइए दोस्तों। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट तो भाई जो पूछ रहा है तुमने उसको पहले ही निकाल दिया है। आपसे पूछ रहा है रेवेन्यू फंक्शन, लो भाई रेवेन्यू फंक्शन तो तुमने पहले ही निकाल दिया ना। कितना आया था? 8x, ये तुमने पहले निकाल दिया। आगे पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, फिर पूछ रहा है प्रॉफिट फंक्शन। तो दोस्तों ध्यान से, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे थर्ड पे आते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए अपने को, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट एट ब्रेक इवन पॉइंट, जो हमारा रेवेन्यू होता है और जो हमारा कॉस्ट होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। बस यही वैल्यू पुट कर दो। दैट मीन्स 8x इज इक्वल्स टू कहाँ गया वो कॉस्ट फंक्शन का? हाँ जी यहाँ पे 2x प्लस 24,000। चलो तो ये क्या आएगा? 6x इज इक्वल्स टू 24,000। दिस इंप्लाइज x का वैल्यू हो जाएगा 6 चौके 24, तो 6 4 जा 24, 4,000 यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या आ गया? कितना यूनिट निकल के आया हमारे पास? 4,000। इसका मतलब जब ये कंपनी 4,000 यूनिट बनाएगी ना उसको प्रॉफिट होगा, मतलब ना उसको प्रॉफिट, मतलब उसका प्रॉफिट जीरो होगा। जितना वो पैसा कमाएगी रेवेन्यू में, उतना ही पैसा उसका खर्च भी हो जाएगा। दोनों रेवेन्यू का खर्च बराबर, जीरो प्रॉफिट्स होगा 6,000 पे। ठीक है सर, तो ब्रेक इवन पॉइंट अपने को चाहिए था, वो भी निकाल दिया। अब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से प्रॉफिट फंक्शन बताना है आपने। तो फोर्थ में आप बताओगे प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, कैसे निकलता है हम लोग? जो भी सेल्स या रेवेन्यू हुआ है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू पे आते हैं, कितना था रेवेन्यू? 8x माइनस 2x प्लस 24,000। ये आ गया जी अपने पास प्रॉफिट फंक्शन। दिस वैल्यू विल बी 6x माइनस 24,000। यहां पर आपने बहुत ही आसानी से बच्चों निकाला है क्या? प्रॉफिट फंक्शन। सर क्या ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है? बहुत आसान है भाई, लेकिन क्या इसका वैल्यू एकदम नील है, लूल है क्या क्वेश्चन? नहीं। अगर सीबीएसई सैंपल पेपर में आया है और पिछले ही साल का 2024 आपके पहले वाले साल का है, तो हल्के में मत लीजिएगा। कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है आपका, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो आप बना दोगे। और सोचो ऐसा क्वेश्चन आ गया 3-4 नंबर पे, पेपर में पागल हो जाओगे तुम लोग। चलो नोट डाउन करो, डन लिखो। फिर चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम में वही आएगा, और उसी के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। यस, तो नाउ इज द टाइम टू वेलकम दैट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। मैक्सिमम मिनिमम में साफ साफ हिस्सा है क्या कि जो क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ प्रॉफिट कॉस्ट और रेवेन्यू से आएंगे, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने। दैट मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा आप लोगों ने इसके पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखा था ना, जहां पर हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा निकालना सीखा था, भाई उसी का टेस्ट होगा आपका। आ जाओ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अ मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस एक्स यूनिट ऑफ आउटपुट एट टोटल कॉस्ट। क्या दिया है क्वेश्चन में? टोटल कॉस्ट ये है। तो टोटल कॉस्ट भाई ध्यान से देखना, इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों इंक्लूडेड है, अलग से मत जोड़ देना, टोटल कॉस्ट है। आगे बोल रहा है इफ ही सेल्स द होल प्रोड्यूस एट रुपीज पी पर आइटम। तो प्राइस क्या अपने को मेंशन्ड है? नहीं, प्राइस दिया हुआ पी। अच्छा, पी का वैल्यू लेकिन आगे डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया? पी का वैल्यू है ये है प्राइस भाई। चलो ये हो गया हमारा प्राइस। ठीक,
पी मिल गया है, प्राइस मिल गया, आगे चलते हैं। देन फाइंड द प्रोडक्शन लेवल एक्स, फाइंड द प्रोडक्शन लेवल एक्स, आपको बताना है कि कितना यूनिट वो मैन्युफैक्चर करे, वो जो भी कंपनी है कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करे, एट विच अंडरलाइन दिस ब्रैकेट में भयानक इंपॉर्टेंट तरीके से, एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। क्या पूछा आपसे? एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, मतलब प्रॉफिट को बच्चों आपको मैक्सिमाइज करना, और यही है तुम्हारे सिलेबस में इस साल। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, सर वो मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन है कि नहीं, नहीं है भाई, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ये आपसे पूछेगा दोस्तों, यही क्वेश्चन का कैटेगरी आपको करना है। ये तुम कर लोगे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन का कैटेगरी, 15 नंबर कैलकुलस में आपके पास रहेगा, और बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने का, इसके कैटेगरी के क्वेश्चन के आने का। तो पूरा अपना एनर्जी फोकस सही जगह लगा दो। आ जाओ, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। व्हाट इज द प्राइस पर आइटम एंड द टोटल प्रॉफिट। तो पहले आपको बताना है कि कितना यूनिट बनाएंगे तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, और आपको बताना है वो टोटल प्रॉफिट होगा भी कितना। ठीक है, तो निकाल लेंगे, मैक्सिमा निकालना है आपको। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए होगा टोटल कॉस्ट और हमें चाहिए होगा टोटल रेवेन्यू। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट वी नो दैट टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट फंक्शन इज 120x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और रेवेन्यू जो होता है आर एक्स, वो निकलता है कैसे, x इंटू पी। तो बच्चों क्या यहाँ पर p का वैल्यू दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, तो जो भी p का वैल्यू दिया उसको तुम लिख दोगे 2 इंटू 100 माइनस एक्स बाई 4। ठीक है, अब इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो ये हो जाएगा 200x, और ये x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर हमारे सामने अपने को दिया हुआ था p का वैल्यू, हमने रेवेन्यू फंक्शन में डाला x इंटू पी, अपने सामने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आ गया। अभी हमें किसको मैक्सिमाइज करना है भाई? हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। तो आप क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस खर्चा। खर्चा है इतना, चलो, तो रेवेन्यू माइनस खर्चा आपने लिखा, चलो हम लोग माइनस भी कर देते हैं। तो ये है 200x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये है रेवेन्यू, माइनस करोगे इसमें से खर्चा, तो हो जाएगा 120x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ठीक है सर, चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितना बचेगा? 200 माइनस 120, ये बचेगा 80x, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, ओहो, माइनस माइनस तो प्लस होने वाला है, तो 2x स्क्वायर, ये बचेगा बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे को मिल गया है किसका? प्रॉफिट का। किसको मैक्सिमाइज करना है? इसी को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को। तो बेटा हमें ये मैक्सिमाइज करना है, और हमें वो फंक्शन मिल चुका है मैक्सिमाइजेशन का। यहीं तक सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसके बाद बस आपको मैक्सिमा निकालना है। बोलिए, ये पॉइंट तक ओके है सारे लोगों को? यस और नो? मैक्सिमा मिनिमा तो निकालना सीखा था हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, यहीं तक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, सार्थक बोल रहा ओके सर। चलिए दोस्तों, अब मैक्सिमा निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग पी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो d बाई डी एक्स निकालते हैं, जिसको मैक्सिमाइज करना उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। दोस्तों आपको दिमाग नहीं लगाना, ये इतना आसान सा डिफरेंशिएशन है कि तुमको ना वो बस खाली पावर रूल, मैंने बोला था ना डिफरेंशिएशन पढ़ाते समय एओडी जब आएगा तो एओडी में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज होता है, वो होता है पावर रूल। बस तुम्हें पावर रूल आना चाहिए, वो आता है तुम पूरा एओडी खत्म कर दोगे। चलो 80x का डिफरेंशिएशन होगा 80 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ये तो निकल गया। अभी हमें डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं। डी स्क्वायर पी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आप निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना बचेगा? ये तो गया माइनस, ये यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ -2, सिर्फ और सिर्फ -2। और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, मैक्सिमा मिनिमा जो हम लोगों ने सीखा था। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, अभी हमें इसी का वैल्यू है। आ जाओ, यहाँ तक पहुंचे। अब चलो हम लोग निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालना पड़ता था हमें मैक्सिमम मिनिमम में? हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता था। तो लिखेंगे यहाँ पे पुट नाउ पुट, कहाँ गया वो पहला वाला f डैश एक्स, ये रहा,
नाउ पुट डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। 80 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 2x डिवाइड बाई दिस इज इक्वल्स टू 40। तो हमें जो क्रिटिकल पॉइंट मिला क्वेश्चन में एज पर जो मैक्सिमा मिनिमा सीखा था वो मिला है x इक्वल्स टू 40। चलो इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको। पुटिंग x इक्वल्स टू 40 इन, कहाँ गया मेरा वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये यहाँ रहा, इन डी स्क्वायर पी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। चलो बच्चों यहाँ पे पुट करके देखो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। तो डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपने x का वैल्यू रखना है 40। चलिए x का वैल्यू रखना है 40। बट बट ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, क्या यहाँ पर कहीं भी x दिख रहा है? नहीं। क्या यहाँ पर x है? नहीं। तो x 40 हो, x 100 हो, x 400 हो, कुछ भी हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट है भाई। तो कांस्टेंट मतलब -2 विच इज लेस देन 0। और आपने पढ़ा था कि अगर वो लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमा मिलता है कि मिनिमा? तो आप बोलेंगे सर ये तो बच्चा बच्चा जानता है, वो बच्चा जो लास्ट क्लास अटेंड कर चुका है। दिस मीन्स at x equals to 40, x equals to 40, profit px is maximum, profit px is maximum. This means x equals to 40 is point of maxima दोस्तों। ये है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो आपने क्वेश्चन में पूछा था ना कि कितना यूनिट बनाएगी वो कंपनी, जो कंपनी ये काम कर रही है वो कितना यूनिट बनाएगी, कितना यूनिट बनाएगी। फाइंड द प्रोडक्शन लेवल x एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो वो तो मिल गया अपने को, x इक्वल्स टू 40 पे प्रॉफिट मैक्सिमम। आगे भी पूछा है ऑल्सो फाइंड द प्राइस, जो भी प्राइस का तो इक्वेशन दिया हुआ ऊपर में, इसमें x का वैल्यू 40 डाल देंगे मिल जाएगा। एंड फाइंड द टोटल प्रॉफिट। चलो तो अब यहाँ पे मैक्सिमम मिल गया है, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज, प्राइस मांगा आपसे ना, जो मांगेगा आप तो तुम कुछ भी दे दोगे। दिस इंप्लाइज प्राइस, प्राइस का इक्वेशन कहाँ गया? प्राइस का इक्वेशन यहीं पे था कहीं पे, हाँ जी ऊपर में। 2 इंटू 100 माइनस एक्स बाई 4। चलो तो ये क्या निकलेगा? 100 माइनस 40/4। तो यहाँ पर 40/4 आ गया 10, 100 माइनस 10 हो गया 90, 90 इंटू 2 दैट इज 180। तो प्राइस अपने को कितना का मिल गया दोस्तों? ओह नहीं, 100 माइनस 10 क्या कर रहा हूँ, 90, हाँ जी 90 इंटू 2 180 रुपया, ये हमें प्राइस मिला। अब यहाँ पे लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अर्न्ड, ये भी निकालने बोला था ना। तो प्रॉफिट फंक्शन कहाँ पे है हमारे पास? ये है बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास 80x माइनस 80 इंटू 40 माइनस 40 का होल स्क्वायर। तो 80 इंटू 40 आ जाओ, 80 इंटू 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पर आएगा 8 4 ज़ा 3200 माइनस 4 4 16 2 0। तो जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 1600 रुपए का। कौन से यूनिट पर? जब हमारे पास x इक्वल्स टू 40 यूनिट बचेगा बनेगा उस समय। प्राइस क्या होगा? प्राइस होगा 180 रुपया। यहां पर आपने मैक्सिमा निकाला है किसका? प्रॉफिट फंक्शन का। और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाला है मैक्सिमा मिनिमा से। ऑलराइट चलो आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ देखो एक और बहुत मजेदार क्वेश्चन, यहाँ भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम लगाएंगे। और भाई ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है भाई? क्योंकि ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। अच्छा तो चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इट्स अ गुड वन। यहाँ पे बोल रहा है टू मैन्युफैक्चर एक्स नंबर ऑफ डॉल्स। तो क्या बन रहा है? गुड़िया बन रहा है कंपनी में। तो यहाँ पर गुड़िया बनाने के लिए कंपनी का जो टोटल कॉस्ट है बच्चों वो दे रखा है, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट, ठीक है। एंड द टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन दे रखा है, देख रहे हो क्यूट सा है, बहुत क्यूट सा है, छोटा सा है। ये आपको दे दिया यहाँ पे 5x, ठीक है। आगे गिवन दैट CX मतलब कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इन 1000 रुपीज। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 1000 रुपीज में आएगा। वॉट नंबर ऑफ डॉल, तो नंबर ऑफ डॉल मतलब x कितना होना चाहिए सो दैट द प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज्ड। प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज करना है। तो अगेन आपको मैक्सिमा निकालना है, लोकल मैक्सिमा, जो भी मैक्सिमा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट? तो आपको पहले बताना है कि डॉल कितना बनाओगे एक्स का वैल्यू, और जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा वो भी बताना है। तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया ये तो। क्यों? हम लोग जानते हैं
कि जो मेरा प्रॉफिट फंक्शन है वो कैसे निकलता है, आर एक्स माइनस सी एक्स से। चलो जी, आर एक्स कहाँ दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, 5x माइनस, वहाँ पे आते हैं, वो है मेरा सी एक्स का वैल्यू, दैट मीन्स -100 माइनस 0.025x²। ठीक है, डायरेक्टली अपने को इस बार बच्चों प्रॉफिट फंक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आर एक्स और सी एक्स दोनों का वैल्यू दे रखा है। चलो अब हम लोग करते हैं, निकालते हैं इसका वैल्यू। तो डी बाई डी एक्स ऑफ प्रॉफिट फंक्शन, तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 5 माइनस वो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इंटू 2, तो 5.050x, 5.050x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आया। चलो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा -0.050, x हो गया गायब। अब देखिए यहाँ पर इसको तो कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ तो x कहीं पर है ही नहीं बच्चों, ये तो पहले ही से नेगेटिव आ गया है। अगर नेगेटिव आ गया तो 100% श्योर है x का कोई भी वैल्यू आ जाए, x का कोई भी वैल्यू आ जाए, अपने को हमेशा ये मैक्सिमा ही देगा, क्योंकि ये तो पहले से ही नेगेटिव है, यहाँ पर इट इज ऑलवेज लेस देन 0 ही आपको वैल्यू मिलेगा। चलो अब हम लोग निकालते हैं पॉइंट ऑफ जो हमें मिलता है क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट, पुट पुट डी बाई डी एक्स ऑफ प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स इक्वल्स टू 0, वी गेट, आ जाओ जी इसको पुट करते हैं, 5 माइनस 0.050 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आएगा 5 इक्वल्स टू, उधर गया 0.050x, तो यहाँ से बच्चों हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 0.05, ठीक है 0.05। यहाँ पर आप इसको दो ब्रैकेट काटेंगे तो ऊपर गया 100, 5 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 100 यूनिट्स। देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो गया ना कहीं पर। यहाँ तक आप लोगों ने निकाला है, x का जो वैल्यू हमें चाहिए था, x का वैल्यू बच्चों हमें मिल गया। चलो तो पॉइंट ऑफ जो भी मैक्सिमा मिनिमा देने वाला वो तो मिल गया हमें। चलो मेरे से पहले सारे बच्चे ही आंसर निकाल रहे, वेरी गुड एडिटर साहब, ये सब को उड़ा दिया खींचेगा, बहुत बढ़िया प्रज्ञा। चलो अब इसको पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे डी स्क्वायर पी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 100। x का कोई भी वैल्यू हो दोस्तों, कोई भी वैल्यू हो, ये तो हमेशा क्या ही होगा, ये हमेशा नेगेटिव ही है पहले से, क्योंकि वहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका वैल्यू 0 है। दिस मीन्स x इक्वल्स टू 100 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये है बच्चों मैक्सिमा। दैट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमम होगा व्हेन x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू होगा 100, दैट मीन्स प्रॉफिट is maximum, profit is maximum when number of doll manufactured is 100, is 100। ठीक है, प्रेजेंटेशन पूरा फॉलो कीजिएगा बोर्ड्स में। अभी मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, आपको एग्जाम में शॉर्टकट कतई यूज नहीं करना, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो और एक चीज पूछा था कि जब ये x इक्वल्स टू 100 होगा तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी बता देना है। चलो तो हम लोग x का वैल्यू पुट कर देते हैं प्रॉफिट फंक्शन में, तो लिखो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, कहाँ गया प्रॉफिट फंक्शन बच्चों, प्रॉफिट फंक्शन है देखो यहाँ पे, x की जगह पे 100 पुट कर देना यहाँ पे। चलिए तो 5 इंटू 100 माइनस 100 और माइनस 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 100 का स्क्वायर, यहाँ पर अब इसका आपको वैल्यू मिलेगा। तो चलो वैल्यू हमें मिल जाता है, दिस इज 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस, यहाँ पर 100 का 3 0 है, 1 0 हो जाएगा गायब, दैट मीन्स 3 0 गया और 1, तो ये बचेगा 250। यहाँ पे देखना ध्यान से चेक करना इसको, 100 का पावर 2 है तो 10, यहाँ पे 4 0 आएगा, 3 0 को गायब करके 25 बनाएगा और फिर 10 ऐड करेंगे 250, तो 250 गया उधर और 100 गया इधर, तो ये आ गया 150। ये हमारा आ गया बच्चों मैक्सिमम प्रॉफिट एज पर द क्वेश्चन, तो ये आया है 150। और यहां पर हम लोगों को एक चीज ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, क्या 150 में छोड़ना नहीं है, क्यों नहीं छोड़ना है, देखो एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो भी यहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू दिया गया है, ये सारे के सारे जो फिगर्स हैं
ये सारे के सारे जो फिगर्स हैं ये क्या चीज में है, 1000 रुपीज में है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें मिलेगा, ये जो भी वैल्यूज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सब 1000 में बच्चों। तो 150 लिख के छोड़ेंगे तो हो सकता है अभी आधा अधूरा आंसर छोड़ दिए, तो हम लोग वहां पे उसमें 1000 लगा देंगे क्योंकि सारा फिगर हमारा क्या चीज में चल रहा है, 1000 में चल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग भी लगा दोगे 1000। तो चलो यहाँ पे एंड में क्या लिखना, यहाँ पर ये जो भी फिगर आ रहा है ना इन 1000, यहाँ पर ये भी जो फिगर आ रहा है ये भी इन 1000 है, और ये जो लास्ट में 150 आया है इसको इन 1000 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एक्चुअल शो करके दिखाई देना हमें। तो दिस इज 150, इन 1000 नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली पूरा 1000 लिख देंगे, 1 2 3। तो ये हमारा वैल्यू हो गया बच्चों, दैट इज 1,50,000। ऐसे करके हमें शो करना है, ये गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पे इन 1000 लिखा है ना, ये इन लैक्स भी हो सकता है, इन जो भी फिगर में चेंज किया जाए, इन 10,000 कुछ भी होगा, तो उसको ध्यान रखना आपने, क्वेश्चन में उसको गलती नहीं करना है, एंड में जाके आप उसको दिखा दोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं बच्चों, ये जितना भी पार्ट आपने पढ़ा है यही है आपके क्वेश्चन में, और जो आपके सिलेबस में है, बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी इससे आपके क्वेश्चंस आपको देखने मिले पेपर में। एओडी दोस्तों खत्म होता है, एओडी डिफरेंशिएशन में मैं फिर बोल रहा हूँ, जो हमने इंपॉर्टेंट पार्ट जितना भी पढ़ा है उसको बस अच्छे से पढ़ो। एओडी में सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, इसको बहुत ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ो। इतना अगर तुम अच्छे से करके जाओगे, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा स्कोर करके लाओगे। ऑलराइट, और इस मेरा एक रिकमेंडेशन है कि ये जो एक्सरसाइज है ना अपना लास्ट वाला, दैट क्या नाम है इसका, 6.10, 6.10 से ना लास्ट का 5-6 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है। मेरा रिकमेंडेशन है दोस्तों, डिटेल वीडियो आपके पास मौजूद है, उसमें से जाके ना उनको प्रैक्टिस कर लो, बाकी सब छोड़ दो, लेकिन एंडिंग वाले को प्रैक्टिस कर लो, 6.10 वाले, ये आपको बहुत मदद करेगा। बहुत हो सकता है क्वेश्चन भी सेम टू सेम आपको दिख जाए, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। और फिर बस अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ the toughest, the hardest, the elephant in the room, the elephant in the syllabus, that's integration। इंटीग्रेशन में भी भाई बने रहिएगा अच्छे से, उतना ही चीज पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। इंटीग्रेशन में भी ना कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करने के लिए बेसिक इंटीग्रेशन आती है। तो स्टार्टिंग से बने रहो, 4-5 दिन का लेक्चर खत्म, जितना पढ़ेंगे उतने में से पेपर में आपको जो भी आपके क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू